टेपो सुल्तान की पहली जंग, आखिरी तूफान, टेपो सुल्तान की फतह की आखिरी चाल। आप देख रहे हैं YBR वॉरियर्स विजडम। वो हम काम जहां हम आपको सुनाते हैं अनबहादुर जंगजुओं कैसची दास्तानें, जिन्होंने तारीख में अपने लहू से अफसाने लिखे। रात की खामोशी में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपके दिल को हिला देगा और रूह को जगा देगा। आज हम आपको सुनाएंगे उस अजीम नौजवान की कहानी जिसने पहली जंग में दुश्मन के दिल दहला दिए। ये कहानी है टीपू सुल्तान के पहले मार्के की। गुज़श्ता क़िस्त का खुलासा। गुज़श्ता क़िस्त में हमने देखा कि किस तरह टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की खफिया चाल मैसूर की सप्लाई लाइन पर हमले को नाकाम बनाया। रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों पर टीपू ने बबर दस्ते के साथ बर्क रफ्तारी से हमला करके दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दिया। ये सिर्फ एक जंगी जीत न थी, बल्कि एक ज़हनी फतह थी जिसने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। क़िस्त चहारम। पूरो नवो के मैदान में जंग की सदाएं मुधम हो रही थीं, मगर टीपू सुल्तान के अंदर का तूफान तेज हो रहा था। उसे एहसास था कि ये वक्त है दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त देने का। एक ऐसा वार जो न सिर्फ दुश्मन की हड्डियां तोड़ दे, बल्कि उसके गरूर को भेज कर नाचूर कर दे। टीपू ने अपने फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक दस्ता है दुश्मन के सामने से हमला करेगा, जबकि दूसरा आकब से वार करेगा। ये हुकमत अमली दुश्मन की सफों को मुंतशिर करके इन्हें उलझा देगी। उसने खास तौर पर घुड़सवारों को ये हदायत दी कि दुश्मन के कमांडरों को निशाना बनाया जाए, क्योंकि जब क़यादत गिरती है तो फौज खुद बखुद बिखर जाती है। सुबह के धंधलके में जब सोर जा भीम कमल निकला था, तुपों की घंघर जिसे हमला शुरू हुआ। अंग्रेज हैरान रह गए, कहीं है नौजवान जिसे वह ना जड़बाकार समझते थे इतनी बर्दस्त मंसूबा बंदी से हमला आवर हो चुका है। उनकी सफियां अभी से भलाई ना पाई थीं कि टीपू के सवारान के आकब पर जा पहुंचे। टीपू सुल्तान खुद जंग की क़यादत कर रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, आओ, हमें आजादी के लिए लड़ना है, हम कभी गुलाम नहीं बन सकते। जंग का मंजर नाकाबिले बयान था। हर तरफ गर्द, धवां, चीखें और लोहे की चमक। टीपू ने दुश्मन की क़यादत को निशाना बनाने का जो मंसूबा बनाया था, वो मुकम्मल कामयाब रहा। एक एक करके अंग्रेज कमांडर जख्मी या हलाक हो गए। उनकी फौज क़यादत से महरूम होकर भागने लगी। जब जंग के आखिरी लम्हात आए तो दुश्मन के कदम मैदान छोड़ चुके थे। टीपू ने सिपाहियों को रुकने का हुक्म दिया। उसने कहा, दुश्मन को माफ करो, मगर उन्हें यह सबक जरूर याद रहे कि वो हमें कभी कमजोर ना समझें। ये सिर्फ एक जंगी कामयाबी न थी, ये उस आजादी की पहली आग थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में मज़ाहमत की चिंगारी जला दी। टीपू सुल्तान की ये फतह दुनिया को बता गई कि दानिश, जरात और तदबीर का संगम किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकता है, चाहे वो ताकत तूपों से लैस क्यों ना हो। सवाल: अगर आप टीपू सुल्तान के मशीर होते तो आखिरी हमले के लिए आप कौन सी चाल तजवीज करते? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपके अंदर भी एक सपा सालार छुपा हो सकता है। अगली क़िस्त का खुलासा। अगली और आखिरी क़िस्त में हम जानेंगे कि इस अजीम फतह के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत को मजबूत बनाने और मुस्तकबिल की जंगों के लिए कौन से बड़े फैसले किए। साथ ही वो हैरत अंगेज इक़दाम जिसने उसे सिर्फ एक फातह नहीं, एक विजनरी हुक्मरान बना दिया। ये इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई तारीख की शुरुआत है। अगर आपको ये क़िस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल YBR वॉरियर्स विजडम को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली और आखिरी क़िस्त की इत्तला आपको सबसे पहले मिले।